क्या आपको भी पीरियड्स में ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं या आपको भी पीरियड्स में कम क्लॉट्स आते हैं? क्या आप भी ये दोनों प्रॉब्लम से जूझ रही हैं? आई मीन कुछ लेडीज जो हैं ज़्यादा क्लॉट्स आने की प्रॉब्लम से जूझ रही होंगी और कुछ लेडीज जो हैं कम क्लॉट्स आने की प्रॉब्लम से जूझ रही होगी। तो अब आपको लगता होगा कि हाय मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको क्लॉट्स आना आपके पीरियड्स में क्या ये नॉर्मल बात है? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ, आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आना जो है नॉर्मल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, हर मंथ आपकी बॉडी जो है प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर मंथ जो है आपकी बॉडी खुद को कंसीव करने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस करती है। अब वो चेंजेस क्या होते हैं? आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम नाम की एक लाइनिंग होती है। इससे क्या होता है, ये लाइनिंग जितनी मोटी होगी उतना ही आपको कंसीव करने में जो है आसानी होगी, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटी होगी तो जब फर्टिलाइज एग आपके यूट्रस में आएगा तो वो इजीली जो है आपके यूट्रस में पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो पतली होगी तो अगर फर्टिलाइज्ड एग आपके यूट्रस में आता भी है तो वो पेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे कि अबॉर्शन हो जाता है। तो देखा जाए तो ये चीज़ उन लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है जो कि कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करने का ट्राई नहीं कर रही है तो नॉर्मल प्रोसेस होगा, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो बाय चांस अगर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग उस मंथ मोटी बनी होगी तो जो आपका ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा निकलेगा, जिसमें कि कुछ मोटे मोटे टिश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ब्लड का थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा होना कम्प्लीटली नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पीरियड में क्लॉट्स आ रहे हैं, थोड़े थोड़े टिश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है उस महीने जो है आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है थोड़ी सी थिक बनी हो, जिसकी वजह से आपको जो है ब्लड के क्लॉट ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये ब्लड के क्लॉट्स का साइज होना कितना चाहिए? देखिए, ब्लड के क्लॉट का जो साइज है वो मटर के दाने जितना होता है, जो कि आना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ब्लड के क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ब्लड के क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो क्यों हो रहा है और उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि हो सकता है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाए हों, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने कंसीव कर लिया होगा, बट क्योंकि किसी न किसी रीज़न से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रुक नहीं पाई तो उस मंथ आपको पीरियड आ गया। तो उस वजह से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होगी वो काफ़ी थिक होगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने तो ऐसे हॉर्मोन्स ही बनाए हैं जिसकी वजह से जो है आप कंसीव कर पाओ और फर्टिलाइज्ड एग जो है आपके यूट्रस में चिपक पाए। बट अब आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो वो सारे टिश्यूज जो हैं आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे क्लॉट्स के रूप में। तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर आपको ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो घबराने की ज़्यादा कोई बात नहीं है। वैसे देखिए, वन टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और हर मंथ आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, तब आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। अगर सिर्फ 1 महीने की बात है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो इससे एक बात और पता चलती है कि ज़्यादा ब्लीडिंग आना या ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स आना मिस कैरेज का भी साइन हो सकता है। तो अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपका मिस कैरेज हो। अदरवाइज अगर मिस कैरेज हुआ तो आपको जो है उस टाइम पर क्लॉट्स जो है मोटे मोटे आएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि जिसको क्लॉट्स कम आते हैं या नहीं आते, क्या वो ठीक है? फ्रेंड्स नहीं। अगर आपको जो है क्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो फर्स्ट डे तो क्लॉट्स वैसे ही नहीं आते जब आपकी 5 डेज की साइकिल होती है। मैं अगर मानूं कि किसी की नॉर्मल एवरेज साइकिल भी 28 डेज, 30 डेज या 35 डेज की होती है, तो 5 डेज का पीरियड हुआ जिसमें 1 डे या 2 डे क्लॉट्स नहीं आते हैं। सेकेंड डे के एंड पे जो है क्लॉट्स आना स्टार्ट होते हैं। अब कुछ लेडीज को क्लॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, ब्लीडिंग भी कम हो रही है, तो फ्रेंड्स उस टाइम पर जो है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कम क्लॉट्स
क्लॉट्स आना भी ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो अच्छे से बन ही नहीं रही है। हो सकता है कि आगे जाके आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ज़्यादा पतला होना भी ठीक नहीं होता। इससे जो है जो लोग कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं उन लोगों को कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो जाते जाते फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।